ये खबर देश की हर बेटी के लिए जरूरी है। दरअसल सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार 28 फरवरी से देशव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के अजमेर से इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के तहत देश भर में 14 साल की करीब 1.15 करोड़ लड़कियों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त HPV वैक्सीन दी जाएगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में सर्वाइकल कैंसर हर 8 मिनट में एक महिला की इससे जान चली जाती है। देश की महिलाओं में होने वाला यह दूसरा सबसे आम कैंसर है। हर साल भारत में सर्वाइकल कैंसर के 80,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं 42,000 से ज्यादा महिलाओं की मौत हो जाती है। 95% से ज्यादा सर्वाइकल कैंसर HPV की वजह से होता है। HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। लेकिन अच्छी बात अब ये है कि इस वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। HPV वैक्सीन ये सर्वाइकल कैंसर से भी बचाती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से कहा गया है कि लॉन्च कार्यक्रम से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और उसी दिन अपने अपने स्तर पर टीकाकरण शुरू भी कर दिया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल करीब 80,000 महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के नए मामले सामने आते हैं, जबकि लगभग 42,000 महिलाओं की मौत इस बीमारी की वजह से हो जाती है। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि अधिकांश मामले ह्यूमन पैपिलोमावायरस संक्रमण से ही जुड़े हुए होते हैं, जिसे टीकाकरण से रोका जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि कौन सा टीका उपलब्ध होगा। भारत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में गार्डेसिल HPV का उपयोग किया जाएगा। ये वैक्सीन 4 मुख्य HPV टाइप के खिलाफ सुरक्षा देता है। HPV 16 और 18 जो सर्वाइकल कैंसर के सबसे बड़े कारण हैं, HPV टाइप 6 और 11 से भी सुरक्षा दी जाएगी। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि सही उम्र में दी गई एक ही डोज लंबे समय तक मजबूत सुरक्षा प्रदान कर सकती है। हर टीकाकरण सत्र में प्रशिक्षित डॉक्टर मौजूद रहेंगे। टीका लगने के बाद उचित समय तक निगरानी भी की जाएगी और किसी भी आवश्यकता पर 24 घंटे 7 दिन सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ाव सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार ने देश भर के माता पिता और अभिभावकों से अपील की है कि जैसे ही ये योजना शुरू हो जाए वो अपनी 14 साल की बेटियों का HPV टीकाकरण जरूर कराएं। सरकार का कहना है कि HPV टीकाकरण जान बचाने वाला एक प्रभावी कदम है, जिससे बेटियों को कैंसर मुक्त और स्वास्थ्य भविष्य दिया जा सकता है। ये कार्यक्रम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सिफारिशों के अनुरूप है, जो सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन की विशेषज्ञ रणनीति का एक प्रमुख आधार HPV टीकाकरण को मानती है। इसके लागू होने के साथ ही भारत उन 160 देशों के लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां HPV वैक्सीन राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा है। बता दें कि दुनिया के 90 से ज्यादा देशों में पहले ही सिंगल डोज HPV टीकाकरण अपनाया जा चुका है, जिससे संक्रमण और कैंसर के मामलों में बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। इस अभियान के तहत किशोरियों को गार्डेसिल 4 वैक्सीन की 1 डोज दी जाएगी। टीकाकरण आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां, इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी किया जाएगा। सभी केंद्रों पर प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सरकार का लक्ष्य है कि व्यापक टीकाकरण के जरिए भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के मामलों और इससे होने वाली मौतों में उल्लेखनीय कमी आई जा सके। 3 महीने तक ये अभियान चलने वाला है। 28 फरवरी को जिन लड़कियों की उम्र 14 साल हो गई है और इसके अलावा जिनकी उम्र 15 साल नहीं हुई है, वो भी टीका लगवा सकती हैं। टीकाकरण अभियान के दौरान पात्र लड़कियों की उम्र 14 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। सर्वाइकल कैंसर लंबे समय से महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था, लेकिन अब इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने HPV वैक्सीन को सरकारी अस्पतालों में फ्री में उपलब्ध करवाने की शुरुआत कर दी है, जिससे कम उम्र में ही इस गंभीर बीमारी के खतरे को घटाया जा सके। फिलहाल ये टीका 9 से 14 साल तक की लड़कियों को लगाया जा रहा है। तो अगर आपके घर में भी कोई इस उम्र की लड़की है तो उन्हें आप ये वैक्सीन जरूर लगवाएं। देखिए, HPV वैक्सीन का रोल आउट होना 14 साल की लड़कियों के लिए ये तो एक बहुत ही लॉन्ग वेटेड और बहुत ही खुशी की बात है,
क्योंकि ये कैंसर ऐसा है जो वायरस से होता है। बहुत कम ऐसे कैंसर होते हैं और ये इसके अगेंस्ट एक वैक्सीन बन चुकी है जो इस इन्फेक्शन से बचाएगी, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये नेसेसरी कॉज माना जाता है। नेसेसरी कॉज का मतलब है ये केवल अपने आप में पर्याप्त नहीं है, और भी कोफैक्टर्स रहते हैं जिसके कारण किसी में वो रहती है, मोस्टली क्लियर हो जाता है। तो ये जो कॉज है, इसी को इन्फेक्शन ही ना होगी तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस केस में बांसुरी नहीं है, बहुत ही गंभीर बीमारी है जिससे बचा जाएगा। तो ये भी देखा गया है कि सबसे बेस्ट एज ग्रुप है 15 साल से पहले, यानी कि 14 साल तक अगर हम ये वैक्सीन दें, उस एज ग्रुप में मैक्सिमम लाभ है। बहुत अच्छे से उसके एंटीबॉडी टाइटर बनता है और बहुत अच्छे से उससे प्रोटेक्शन आगे चल के मिलती है। आप सब जानते हैं कि इंडिया में महिलाओं की मृत्यु की मुख्य जो वजह है उसमें से एक ब्रेस्ट कैंसर है, दूसरा नंबर पे सर्वाइकल कैंसर आता है। और ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लेने से लगभग 90% से अधिक लोगों को ये रोगों से मुक्ति मिलेगी। आप सब जानते हैं कि आज गांव में लगभग 77,000 महिलाएं इस सर्वाइकल कैंसर की वजह से मौत के मुंह में धकेली जाती हैं। तो एवरेज भारत में हर साल 1,25,000 से ज़्यादा नए केस आते हैं सर्वाइकल कैंसर के, और उसमें से 80,000 के आसपास महिलाएं मौत को शिकार हो जाती है। तो ये वैक्सीनेशन लेने से और देने से 9 साल से 14 साल की बच्चियों को देने से हमें ये रोग को 90% से ज़्यादा प्रिवेंट कर सकेंगे। जैसे हमने पोलियो को देश निकाल किया, स्मॉल पॉक्स को निकाल किया, तो आने वाले दशकों में हमारी महिलाएं, हमारी माँ बहन बेटियाँ सभी लोग ये सर्वाइकल कैंसर रोग से मुक्त हो जाएगी। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।